बुरा दोस्त कोयले जैसा होता है। जब कोयला गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब कोयला ठंडा होता है तो हाथ काला कर देता है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। दरूद शरीफ वाहिद ऐसी इबादत है जो ज़बान से निकलते ही कबूल हो जाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। जो तुम्हें खुशी में याद आए तो समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। ना जाने कहां और किस वक्त टूट जाए। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल हुआ करो, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाए। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आप दुनिया से प्यार करेंगे, लेकिन अगर आपकी ज़बान खूबसूरत है तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो यहां कोई रोता हुआ पैदा ना होता। मुझे वो दोस्त पसंद है जो महफिल में तो मेरी गलतियां छुपाए, लेकिन तन्हाई में मुझे मेरी गलतियां बताए। औरत का जिहाद अपने शौहर के साथ अच्छी जिंदगी बसर करना है। जन्नत के मुंतजिर ना रहो, बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतजिर रहे। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, मुआफ करना और इंसाफ करना। इखलाक वो चीज है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती। हाँ, मगर इससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी अपनी गर्दन झुका कर रखता है। गलत बात पर गुस्सा ना आना शराफत की निशानी है, लेकिन गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। अगर कोई कमजोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो, क्योंकि बहादुरों का काम मुआफ कर देना है, और मुआफ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान ज़बान का कड़वा होता है, तो उनको बताओ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे इखलाक वाला कोई न था। जो दर्जा और सवाब सब्र की वजह से इंसान को मिलता है, वो 60 साल की नफल इबादत से बेहतर है। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों की जिंदगी गुजारता है और क़यामत में अमीरों जैसा हिसाब देगा। हमेशा ऐसे इंसान को दोस्त बनाओ जो तुम्हें तब हंसाए जब तुम मुस्कुराना भी ना चाहते हो।
آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دل میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے نہ کھڑے ہوئے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کریں۔ جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے